औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला यनकुसु मिन उमरिन इल्ला फ़ी किताब। अल्लाह ताला अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, कोई भी तवील उम्र नहीं करता या इसकी उम्र में कमी नहीं की जाती मगर जो किताब में दर्ज है। अल्लाह ताला के यहाँ लोहे महफूज में पहले से ये हमारी बातें लिखी हुई हैं, किसकी क्या उम्र होगी, इसे तकदीर कहते हैं। तकदीर का मतलब निज़ाम और कानून है। अल्लाह ताला के यहाँ हर काम एक निज़ाम के तहत अंजाम पाता है। अगर तकदीर ना होती तो बदनज़मी और अंधेर नगरी होती। तकदीर का मतलब जबर नहीं है, बल्कि तकदीर का मतलब इख्तियारो इंतखाब है। अगर किसी शख्स के पास एक तकदीर होती तो जबर होता, जबकि ऐसा नहीं है। अलबत्ता इंसान को बहुत से मुकद्दरात में से एक का इंतखाब करना होता है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी दीवार से हट गए जो गिरने वाली थी, तो लोगों ने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकदीर खुदा से भाग रहे हैं। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाजुल बलागा में फरमाया, मैं अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ ही भाग रहा हूं। अलबत्ता अल्लाह ताला के इल्म में है कि इंसान अपने इरादा और इख्तियार से कौन सा रास्ता इख्तियार करने वाला है और किन हालात से दुचार रहेगा और कौन से इल्लो असबाब की इंतखाब के तहत क्या उम्र पाने वाला है। इसी तरह का एक वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का मिलता है कि आप अपनी जिंदगी को कम या ज्यादा किस तरह कर सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और आकर दरखास्त की कि ए अल्लाह के नबी, मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दें ताकि मैं उनकी बातों को जान सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बेहतर है कि आप इससे दूर रहें। उसने इसरार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरा नबी, उसके इसरार की बिना पर आप उसे सिखा दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कुत्ते और मुर्ग की जुबान सिखा दी। वो आदमी घर आया, अपने दस्तरखान पर बैठा खाने के लिए। जब उसने एक लुकमा उठाया, वो लुकमा नीचे गिर गया। जो ही लुकमा नीचे गिरा तो मुर्ग जल्दी से आगे बढ़ा और उसने उठाकर खा लिया। तो कुत्ते ने कहा, क्यों मुझ पर जुल्म करते हो? ये मेरे हिस्से का लुकमा था और तुमने क्यों खाया? मुर्ग ने कहा कि कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा, खूब गोश्त खाने को मिलेगा। उस आदमी ने जैसे ही ये बात सुनी, उठा और घोड़ा बेच आया। कल फिर जब वो दस्तरखान पर बैठा, उसके हाथ से एक और नवाला गिरा तो मुर्ग जल्दी से आगे बढ़ा और उसने उठाकर खा लिया। तो कुत्ता बोला, तुम झूठ बोलने में माहिर हो, मालिक का घोड़ा तो नहीं मरा और वो तो बेच आया था। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं, कल मालिक का खच्चर मरने वाला है। उस आदमी ने जब ये सुना तो फौरन उठा, जाकर खच्चर बेच आया। अगले दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि मैं दुआ करता हूं कि तुमको भेड़िया खा जाए। वो खच्चर भी नहीं मरा और मालिक उसे भी बेच आया है। मुर्ग ने कहा, भाई कल मालिक का गुलाम मरने वाला है, जब मालिक का गुलाम मरेगा तो बहुत सा खाना पकेगा, तो आप सैर होकर खाना, आपको हड्डी भी खाने को मिलेगी। मालिक उठा और जल्दी से गुलाम को बेच आया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इन जानवरों कुत्ते और मुर्ग की जुबान जानने की वजह से मैं कितने बड़े नुकसान से बच गया हूं। अगले दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तुम झूठ बोलने में बहुत माहिर हो। मुर्ग ने कहा, कल मालिक की बारी है, कल मालिक मर जाएगा।
आदमी भागता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुरा कहता है कल मेरी बारी है, कल मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मेरी मदद करें, इसका कोई हल बताएं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बारे में आप कुछ सोचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तीनों में से एक की भी मौत तुम्हारी जिंदगी के लिए सदका थी, जिससे तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाती, लेकिन अब तुम्हारे लिए मरने के सिवा और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया से ईमान की हालत में ले जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हमारी जिंदगी बढ़ जाए, हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीजों कारब के साथ सिला रहमी करें, उनके ऊपर अपना माल खर्च करें। अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा काम करने की तौफीक ना दे कि जिससे हमारी जिंदगी कम हो जाए, ना हम किसी के साथ कता रहमी करें, ना हम किसी दूसरे शख्स का माल खाएं।